हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेके 18 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं, सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव द वर्ल्ड। बाय द वे मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, दैट्स वाई मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो जस्ट इग्नोर दैट। हाँ, सो वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई वैसा टावर मोमेंट एंड हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मैं ना टावर मोमेंट कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई एक वैसा टावर मोमेंट एंड हो रहा है जिस टावर मोमेंट के आने के बाद ना आपकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी। खास करके 6 महीने पहले, 4-6 महीने पहले ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, या तो फिर अभी हाल में कुछ चीज़ें उथल पुथल हो गई है, या तो फिर 4-6 महीने पहले उथल पुथल हो गई थी और अब थोड़ी थोड़ी सही चल रही है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, लेकिन अब फाइनली जैसे एक टावर मोमेंट एंड हो रहा है एंड आपकी लाइफ से एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है एंड एक न्यू बिगनिंग, हैप्पी एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, एक हैप्पी एनर्जी आ रही है, एक सेटिस्फाइड रहोगे आप चीज़ों से, आपको जो मिला है और आपके पास जो है उससे अब आप खुश रहना सीखोगे। कहीं ना कहीं क्या होता है ना हमारे साथ कैप्रिकॉर्न, हमारे पास जो होता है हम उससे खुश नहीं होते और हमें और की तमन्ना हम करने लग जाते हैं कि हमें और चाहिए। मतलब एक सपने पूरे नहीं हुए कि हम और बड़े बड़े 2-4 सपने देखने लग जाते हैं, है ना। ऐसा होता है और यही रीज़न है डिसअपॉइंट होने का भी कि हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू बिगनिंग में और ये जो न्यू फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, इसमें कोई भी चीज़ से आप डिसअपॉइंट नहीं हो रहे हो, जो है उसमें अब आप खुश हो। इतने बड़े बड़े लेसन जो मिल गए ना इससे पहले, तो अब आप खुश रहोगे जो है आपके लाइफ में। ओके, एंड मुझे यहाँ पे ना आपको ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखाई दे रही है, या कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, कुछ आपको ब्लेसिंग मिल रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई ऐसे अब वैसे तो सारे ही गॉड ऐसे बोलते हैं पीस क्रिएट करने के लिए कि हर जगह शांति रखो, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट मुझे स्पेसिफिकली कोई गॉड जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी रिलीजन से हो, आप जिस भी भगवान में मानते हो, आपको उन गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है जिनके ऊपर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। बेसिकली वो बेसिकली जो शांति बनाने के लिए बोलते हैं कि शांति बनाओ, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। तो बेसिकली कोई ऐसे या तो फिर एंजल है या तो फिर गॉड है जिनकी तरफ से आपको बेसिकली मुझे सुप्रीम एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आप गॉड बोल सकते हो। सो या कोई गॉड की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है और ये बहुत ही बहुत ही हैप्पीनेस एनर्जी है, जैसे बहुत ही हैप्पी एनर्जी। और इससे बड़ी कुछ अच्छी बात नहीं हो सकती कि आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आपकी लाइफ में जितना पहले हो चुका है अब वैसा दोबारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, देन वी हैव द हर्मिट, सेकेंड मेजर अरकाना है। देन वी हैव 10 of wands and then we have justice and reverse. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे एंजल्स आपको जो मैसेज देना चाहते हैं फर्स्टली हर्मिट के कार्ड से, वो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे खुद के लिए समय निकालना चाहिए, खुद के लिए समय निकाल के ये बात सोचनी चाहिए कि आपने पास्ट में जो एक्शंस लिए हैं, पास्ट में जो आपने करा है, आपके पास में जो भी हुआ है उससे आप अभी क्या सीख सकते हो। ओके, और पास्ट में जो एक्शन लिया उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें बिगड़ी और क्या क्या चीज़ें सुधरी, ताकि आगे चल के कोई भी आप गलत डिसीजन ना लो जैसे इन द पास्ट आप ले चुके हो। ओके, जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है। उससे पहले मैं 10 of wands को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारी बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर और आप उससे सफ़र कर रहे हो उन चीज़ों से, क्योंकि आप एक साथ हर एक चीज़ को इमोशनली मेंटली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि हर एक चीज़ में कहीं पर भी ना ऐसा ना दिखूं कि मैं परेशान हूँ, तो आप हर एक चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, जो कि बात अच्छी है। लेकिन इस चक्कर में कभी कभी ना हम खुद को भूल जाते हैं और हम खुद को नहीं लाइफ में तवज्जो देते, खुद को भूल जाते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो यही है। लुक 9, 10 एंड 11 एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालिए, थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए अगर निकाल सकते हो तो, एंड पता करने की कोशिश करिए कि लाइफ में मैं किस वजह से इतना परेशान रहने लगा हूँ। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कल भी थी ना यार, है ना कैप्रिकॉर्न।
भले अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कल भी थी, लेकिन कल तो आप खुश थे। आज ऐसा क्या हुआ, कौन से दुख ने आपको घेर लिया जिसकी वजह से अब आप उदास हो, अब आप खुश नहीं हो, है ना। तो जैसे एक्चुअल में इस चीज़ को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाई यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश क्यों नहीं हो केप्रिकॉर्न। लाइफ में सब तो है, चलो जैसा भी है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसा सोच रहे होते हैं हमारे लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जीना छोड़ दें। हम कोशिश कर सकते हैं अच्छा बनाने की, है ना। जैसे कैसे कहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई जैसे स्केचिंग करी, है ना, कोई स्केचिंग करी आपने, वो अच्छी, एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई थी, वो अच्छी नहीं बनी, तो क्या अब आप करना ही छोड़ दोगे, स्केचिंग करना ही छोड़ दोगे क्या, कि कोशिश करोगे उसको धीरे 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 करके और बेहतर बना के और परफेक्ट बनाने की, ताकि आज नहीं तो कल उसमें एक आप तुरंत बनाओ और तुरंत अच्छा बन जाए। वैसे बनाने की खुद को कोशिश करोगे, है ना, बीच में छोड़ नहीं दोगे अपने काम को। तो एक्चुअल में आपको देखना चाहिए कि अगर आप इन दिनों बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है काम में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, आज नहीं तो कल इस काम को करना छोड़ ही देना है मुझे, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और इस चीज़ को कैसे ठीक करा जाए। ओके। एंड या एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में अब एक्चुअल में आप ब्लेसिंग्स देखोगे अपने लाइफ में बहुत सारे। और ये दोबारा से रिपीटेड मैसेज है कि आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स देखोगे, आप अपने लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट देखोगे जहाँ पे जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर पा रहे हो। और जिस चीज़ में आपका ध्यान नहीं है, चलो वो चीज़ लेट से हो रही है लेकिन हो ज़रूर रही है। ओके। एंड जस्टिस इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अभी आपकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो भी बर्डन है, जो भी एनीथिंग, अगर कुछ भी बुरा चल रहा है ना, कुछ भी अच्छा चल रहा है, जो भी है, वो सब पास्ट लाइफ के कर्मास हैं आपके, जो अभी आपको मिल रहे हैं। ओके। और ये जस्ट एक बैलेंस में चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी, ठीक है। और आपको खुद भी बैलेंस में लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो लेट इट भी, सरेंडर कर दीजिए। लेकिन यहाँ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो भी करेंटली आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सब पास्ट लाइफ के कर्मा है आपके। और करेंटली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी बस ये कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ में अच्छे कर्म करते चलो, क्योंकि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। एट द एंड आपके कर्म ही गिने जाएंगे, है ना। तो यार ये भी मैसेज है कि अपने अपने कर्म अच्छे रखिए, आगे तो फिर ईश्वर आपका साथ दे ही रहा है। अगर कर्म अच्छे अच्छे हैं ना आपके, तो यकीन करिए किस्मत अच्छी ना भी हो तभी भी चलेगा। कर्म अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा करेगा है कि आपकी किस्मत चमक जाएगी। कर्म ही अच्छे नहीं है ना, कर्म ही अच्छी नहीं, किस्मत बहुत अच्छी है। आई एम सो सॉरी, वेट, आई डोंट नो वाई, बट मैं ना पता नहीं अचानक से मुझे ना बहुत तेज़ खांसी आ गई। खैर, सो अगर मैं वही कह रही थी, अगर कर्म में अच्छे नहीं लेकिन किस्मत बहुत अच्छी है, तो आज नहीं तो कल ईश्वर आपका साथ छोड़ेगा। आप डगमगाओगे, खुद के काम को खुद ही बिगाड़ोगे। तो बताओ मुझे, आप एक चीज़ के कौन खुश नसीब कौन है? खुश नसीब कौन है? वो जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है और उसके कर्म बहुत बुरे हैं, कि वो जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है लेकिन हाँ उसके कर्म बहुत अच्छे हैं? आप बताओ मुझे, खुश नसीब कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यार मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया। अब देखिए अपने लाइफ में अब बहुत ही बेहतर कुछ होने वाला है, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। मुझे ना एक एक्चुअल में एक न्यू बिगनिंग, एक बहुत ही अच्छी, एक मैं आपको बता नहीं सकती इतनी हैप्पी एनर्जी है इस न्यू बिगनिंग की, इस न्यू फेज़ की इतनी हैप्पी एनर्जी है ना। फ्री आप हो गए हो, आपको कोई फिक्र नहीं है अब चीज़ों की, बेफिक्र हो गए हो आप। बिकॉज कि जो आपने करा था अब उसका रिजल्ट अब आपको अभी मिल रहा है। जैसे इन द पास्ट अगर आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत हार्डवर्क कर लिया, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र हो अब यू नो अब कोई डाउट नहीं रह गया, अब कोई मसला नहीं रह गया, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई अब, बहुत ही वैसी एनर्जी। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, so we have the outsider. I'm so sorry. And then we have innocence. अच्छा वेट, हाँ
बात ये है कि फ़ैन ऑन है, दैट्स वाई मुझे और ज़्यादा खांसी हो रही है। खैर, इस वजह से रीडिंग डिस्टर्ब हो रही है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो यार मैं बोल रही थी द आउटसाइडर से मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न के यहाँ पे आप चाहते हो, आपको बहुत ट्रैवल करने का मन करता है, आपको बहुत मन करता है कि मैं जगह जगह घूमूँ, मैं ना अच्छे अच्छे जगह पर जाऊँ, मैं बहुत ट्रैवल करूँ लाइफ में। बस आपको घूमना खुशी देती है। अगर ऐसा कुछ है और अगर आप बंधे हुए हो क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हो, क्योंकि आपके पास अभी कोई साधन नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप बेफिक्र होकर घूम सको हर जगह, तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं, सब्र रखो, एक दिन ना जो सोचा है वो ज़रूर होगा, है ना। सब्र रखो, सोचा ही तो इस वजह से है ना, ताकि वो हो, तो वो होना भी है एक ना एक दिन। ओके, एंड द इनोसेंस से मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में कितना भी कोई कठिन या फिर कितना भी कोई सख्त सा आपको एक्सपीरियंस क्यों ना मिल जाए, कितना भी कोई हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट क्यों ना आ जाए, कभी भी अगर आप ब्रेक डाउन महसूस कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैप्रिकॉर्न, अपने अंदर के बच्चे को मत गवाइएगा। वो जो इनोसेंट सा चाइल्ड है आपके अंदर, इनोसेंट सा जो बच्चा है आपके अंदर, जो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता है, जिसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कोई चीज़ कितनी बड़ी, बस उसको वो चीज़ मिल गई है जिसको चाहिए थी, है ना कभी उसको जो चाहिए थी आज वो उसको मिल गई है, तो वो उसको लेके खुश है ना। उस अपने अंदर के बच्चे को कभी मत गवाइएगा। लाइफ में देखिए, एक्सपीरियंस सबको मिलता है, कुछ लोगों को टफ एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लाइट एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन दोनों के ऊपर इक्वल ही वो होता है ना। बिकॉज उसको जिसको टफ एक्सपीरियंस मिलता है उसको झेलते झेलते वो आसान लगने लग जाता है, और जिसको नॉर्मल एक्सपीरियंस मिलता है उसको वो झेलते झेलते भारी लगने लगता है ना। तो देखा जाए तो देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज वो जिससे डील कर रहा है, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि वो जिससे डील कर रहा है उसको वो भारी लग रहा है, आप जिससे डील कर रहे हो आपको अपनी वाली चीज़ ज़्यादा भारी लग रही है ना। तो वही चीज़ होती है, जो जिससे डील करता है उसको वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट लगती है ना। मैटर ये करता है कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो। अपने अंदर के बच्चों को कभी मत गवाइए, एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, क्योंकि वही है जो आपको ज़िंदा रखा हुआ है। वरना एक इंसान जिसके पास पैसे तो बहुत है, लोग भी बहुत है, लेकिन वो खुशी नहीं रहता, तो वो इंसान डेड हुआ फिर। तो फिर उसका कोई मायना नहीं, फिर वो चलता फिरता एक इंसान है बस, जिसके अंदर जान तो है लेकिन खुशी नहीं है कुछ, है ना। जब तक इस फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट ना आए तब तक कोई कोई फ़ायदा नहीं है खूबसूरती का, है ना। तो वही चीज़ होती है कि आप वही वही आपका अंदर का बच्चा आपको ज़िंदा रखता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अपने लाइफ में खुश रहो और इस प्यारे से बच्चे को ना गवाओ। लाइफ में टफ एक्सपीरियंस तो मिलते रहेंगे, है ना, लेकिन अपने ट्रू सेल्फ को अगर आपने गवा दिया ना, अगर इस बच्चे को आपने गवा दिया ना, देन फिर इंजॉय करने का कुछ नहीं रह जाएगा, है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, वी हैव सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन लुक। मैं यही आपको कह रही हूँ, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मैं यही आपको एक्चुअली पता है, जैसे जैसे ही मैंने ना लाइट एक्टिवेशन पढ़ा, मुझे ना फिर से वो न्यू बिगनिंग वाली बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रिफ्रेशिंग सी एनर्जी मुझे लिखी, और दैट्स व्हाई मैंने कहा कि यही मैंने कहा था आपको। मैसेज इस पे कुछ और है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको यानी कि सनत कुमार आपको यही मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए। इस वीक में एक्चुअल में एक अवेकनिंग का टाइम भी है आपके लिए। एंड सेकंड जो मैसेज है वो यही है कि आपके अंदर जो एक अच्छा इंसान है उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मे भी आप कहते हो कि इतना अच्छा बनता हूँ मैं, इतना अच्छा बन के जाऊँगा कहाँ, सब तो मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं। ऐसा मत सोचा करिए, ऐसा मत सोचा करिए। पता है क्यों? क्योंकि वही चीज़ आपको यूनिक बनाती है सब में, वही चीज़ आपको लोगों से बहुत अलग बनाती है। जहाँ पे लोग भेड़ चाल करने का सोच रहे हैं, वहाँ पे आप सोच रहे हो हर एक इंसान की मदद करनी है, किसी को किसी की भी चीज़ को अपना नहीं बनाना, अगर वो चीज़ किसी और की है तो, है ना। तो आप वही चीज़ तो आपको डिफरेंट बना रही है, और आप उसको क्यों चेंज करने पे लगे हुए हो, है ना। उसको मत चेंज करो। लाइफ में अगर कोई बुरी आदत है उसको चेंज करो, ये तो अच्छी आदतें हैं। अब आप मौका देते हो तभी लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं,
जब तक किसी को अच्छे से परख ना लो ना, और जब तक देखिए, अगर कोई आपको, अगर मुझे मैंने कई बार ये बात कही है कि जब तक अगर आप किसी को परखते नहीं हो तब तक मौका मत दिया करो। तो लोगों का ये कहना होता है कि ख्वाहिश कितने टाइम तक हम किसी को परखते रहें, है ना, सामने वाला चला गया तो देखो एक छोटी सी बात होती है, इस बात को समझ के चलेगा, ठीक है, कि अगर कोई आपको सच में चाहता है ना, तो अगर आप उसको कितने भी बार परखोगे ना, वो नहीं जाएगा आपके पास से, बिकॉज उसको पता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसको पता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, एक इंसान ऐसे ही तो नहीं बन जाता, उसके अंदर, एक इंसान के अंदर ऐसे ही तो ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं आ जाते, है ना कुछ हुआ होता है, दैट्स वाई ये चीज़ें होती है ना। तो सामने वाला उस बात की वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है कि हाँ, अगर इसको ट्रस्ट इश्यूज़ है, हाँ, अगर ये परखना चाहता है तो मैं कौन सा बुरा हूँ, तो जितना टाइम भी ये परखना चाहता है परखे। हम्म, तो ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा नहीं होता कि कोई आपको छोड़ के चला जाता है अगर आप किसी को परखते हो तो। हाँ, अगर कोई जा रहा है तो वो आपकी उस बात की वैल्यू नहीं करता, आपकी आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं कर रहा, कि पास्ट में आपके साथ जो हो चुका है, अब आप नहीं चाहते वो चीज़ दोबारा रिपीट हो, दैट्स वाई तो आप किसी को परख रहे हो, तो वो उस बात की वैल्यू नहीं करता, तभी वो आपको छोड़ के जा रहा है। और जो आपकी इस बात की वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपको आगे चल के क्या ही वैल्यू करेगा, है ना। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अभी आपकी वैल्यू नहीं करा तो आगे क्या खाक करेगा, बताओ आप मुझे, है ना। तो एक सिंपल सी बात होती है कि जो आपसे प्यार करता है उसको कितना भी इंतज़ार करवा लो, वो इंतज़ार कर जाएगा, वो इंतज़ार कर लेगा। लेकिन एक बार अगर आपका बिहेवियर चेंज हो गया ना उस इंसान को लेकर के, जैसे आप पहले ट्रीट करते थे, या फिर जैसे आप जो भी था पहले स्टार्टिंग में जैसे आप ट्रीट करते थे, अगर आप उसको उस तरीके से ट्रीट करना छोड़ दो, कि अगर आप उसको गंदे तरीके से ट्रीट करने लग जाओगे तो वो चुपचाप से साइड हो जाएगा। हम्म, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आप परख किसी को कितना भी लो, वो नहीं जाएगा आपके पास से, अगर वो ट्रू होगा तो। वो तब जाएगा जब आप अपना बिहेवियर चेंज कर लोगे, उसको इग्नोर करोगे, और उसको जैसे पहले इंपॉर्टेंस देते थे या फिर पहले उसके साथ जैसे थे, अब वैसे नहीं हो, उसको गंदे तरीके से ट्रीट करो, तभी वो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। एंड या मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको बहुत सारा जैसे गाइडेंस मिलेगा, बहुत सारा एक डायरेक्शन मिलेगा, बहुत बहुत एंजल्स आपको ना टाइम टू टाइम गाइड करेंगे कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है, रीडिंग्स के ज़रिए। और आपको सारे मैसेजेस क्लियरली मिलेंगे, ये मैसेज है, ओके। वी हैव ब्लेसिंग्स नंबर 3, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल बी मल्टीप्लाई। सो या मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न कि आपके लाइफ में जो भी आपको अभी तक मिला है, जो भी आपके पास है, जितने भी अच्छे लोग हैं, अब आप कहोगे मेरे लाइफ में कोई अच्छा है ही नहीं, है ना, कुछ लोग कहेंगे, तो मैं उनको कहना चाहूँगी, देखिए लाइफ में ये जस्ट नज़रिए की बात होती है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, हम हमेशा यही करते हैं कि हम ना दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हैं, हमारे जो अपने हैं हमारे घर में अच्छा चलो, होता है कभी कभी कि हमारे घर में कुछ लोगों से हमारी नहीं बनती, तो हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, है ना, हमें ऐसा लगता है कि अच्छे तो है ही नहीं फिर ये, क्योंकि हमारी उनसे नहीं बन रही होती जस्ट बिकॉज। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न कि जस्ट ना नज़रिए की बात है, एक्चुअल में अच्छा तो वो इंसान नहीं होता। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, अच्छा कौन नहीं होता, दैट्स आई एम सो सॉरी अगर मैं फंबल कर रही हूँ बार बार, तो अगर वो चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरी आवाज़ बैठ गई है, तो मैं क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ अपनी बात को, यही रीज़न है। देखो एक बुरा इंसान कौन होता है, आपको मैं ना एक पहचान बताती हूँ दोनों में। एक जो अच्छा इंसान होता है ना, वो आपके सुख दुख में साथ रहेगा, वो जताएगा नहीं कभी आपको, है ना, वो कभी ऐसे जनने भी नहीं देगा कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो नाराज़ भी हो जाया करेगा, वो गुस्सा भी हो जाया करेगा आपसे, लेकिन कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बुरा इंसान कौन होता है, आपने उसकी मदद करी अपना कह के कि ये मेरा अपना है, मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए, मदद करी आपने, जब आपकी मदद करने की बारी आई, जब वो इंसान आपकी मदद करना चाहता नहीं, जब वो इंसान आपकी मदद कर सकता था, तब उसने हाथ छुड़ा लिया। तो देखा जाए तो आपकी फैमिली में सारे लोग सेल्फिश नहीं जितना आप सोचते हो, है ना। तो एक नज़रिए की बात है, लेट इट बी, जो है आपकी फैमिली में सेल्फिश, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे फैमिली में लोग सेल्फिश, अपने से अपने तक वास्ता रखते हैं, बस अपने काम के लिए आ जाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपनी खुशियों में उनको शामिल करो, तो ज़रूरी थोड़ी है हम दुख में हमेशा अपने अपनों को शामिल करें। दुख में तो हमें बस हमारा साथ चाहिए होता है और किसी और का नहीं, है ना। तो एक सिंपल सोबर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो भी अच्छे लोग हैं बस नज़रिया बदलिए, सभी अच्छे हैं, बस वो आप एक्सपेक्टेशन हाई लगाते हो कि हर बात में वो लोग समझेंगे ही, समटाइम्स ऐसा होता है आपकी फैमिली नहीं समझती, लेट इट बी, जब नहीं समझती तो नहीं समझती, उसको बहुत ज़्यादा सोचोगे ना तो फिर आपको फिर
अच्छा नहीं लगेगा अपने फैमिली में, आपको ऐसा लगेगा मेरी फैमिली मुझे खुश नहीं रखती, औरों की फैमिली कितनी अच्छी है, हमेशा आप यही सोचते रह जाओगे कैप्रिकॉर्न। ओके, तो या सिंपल सा मैसेज जो है उसमें खुश रहना सीखिए। इट्स ओके समटाइम्स अगर कोई आपको नहीं समझता तो उसको बहुत बड़ी बात मत बनाइए, बिकॉज कई बार हम भी ऐसा करते हैं, हम किसी को नहीं समझते, है ना, तो सामने वाला भी तो इसको बहुत बड़ा मैटर बना सकता है ना। तो जस्ट एक वही कह रही है, नज़रिए की बात है, नज़रिया चेंज करिए, चीज़ें बदल जाएंगी। सो आपके लाइफ में जितने भी अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छी चीज़ है, सबको अप्रिशिएट करके थैंकफुल होने की आपको ज़रूरत है इस वीक में। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा थैंकफुल रहोगे उतना चीज़ें डबल होंगी। वी हैव व्हाट इज़, अच्छा इस वीक में जो आपको मैसेज याद रखना है वो है व्हाट इज़ डन इन सीक्रेट सीन बाय गॉड। तो या कैप्रिकॉर्न, आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि ये जो स्ट्रगल आपने करा, ये जो आप रोए हो, ये जो आपने खुद से फाइट करी है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बदलाव हो ही जाएगा, ये सब किसी और ने नहीं, ईश्वर ने देखा है ना। वो जानता है आपने कितना स्ट्रगल करा है, वो जानता है आपने किस किस चीज़ों का सामना करा, है ना, जो लोग नहीं जानते वो सब जानता है। वो आपके एक टाइम बाद वो सारे आपके हार्डवर्क को ना अप्रिशिएट भी करेगा, आपको हेल्प भी करेगा। देखना, आप अगर आप अभी आपके पास कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो एक टाइम बाद वो आपको हीरो भी बनाएगा, जिस विश्वास रखो, है ना। एंड इस वीक में आपको याद रखना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे अच्छे कर्म नहीं गिने गए, है ना, मैंने इतना अच्छा करा, मैं हेल्प करता रहता हूँ एनिमल्स की, मैं हर एक ट्राई करता हूँ मेरी तरफ से जितना हो सकता है, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, गॉड आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपको ऐसा लग रहा है मेरी चीज़ों को गिना नहीं जा रहा, वो सब गिना जा रहा है, लेकिन वो एक वक्त बाद आपको देखने को मिलेगा। बस वक्त के ऊपर विश्वास रखो कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड दैट्स इट। एंड या कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।